बहुत समय की बात होती है। एक तांत्रिक बाबा बहुत दूर से आ रहे थे। तपस्या करके वे लौट रहे थे और वे बहुत गुस्से में लग रहे थे। तांत्रिक बाबा को गुस्सा इस बात का था कि गांव में जो चल रहा था, यह बात की खबर उन्हें कोई नहीं दी थी। तांत्रिक बाबा गुस्से से गांव में आ रहे थे और वे बोल रहे थे, इन गांव वालों को क्या हो गया है? गांव में इतना कुछ घटित हो गया है, फिर भी ये गांव वाले मुझे कुछ नहीं बताते हैं। मैं इन गांव वालों से बात नहीं करूँगा। मैं अब जा रहा हूँ, पहले अपनी शक्तियों से देखने के लिए आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई है जो इस गांव में आकर के तबाही मचा कर के रख दिया है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह कोई भी हो। मेरे सामने वह नहीं टिक सकता है। तांत्रिक बाबा गुस्से में होकर के वे भूतिया रास्ते पे निकल पड़ते हैं। एक भूतिया कब्रगाह होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाया गया होता है। तांत्रिक बाबा उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वे बहुत शक्तिशाली होने की वजह से उनको वहाँ डर नहीं लगता है। वे बोलते हुए जा रहे होते हैं। तभी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अजी सुनिए, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। तभी किसान कहता है, अरे भाग्यवान, तुम पहले सुनो मेरी बात। तुम्हें पता है जो गांव में क्या सब चल रहा है? कल दोपहर की बात है, जब मैं अपने काम से थक हार करके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर रहा था, तभी अचानक से उस पीपल की टहनी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ऐसा लगा मानो आंधी आ गई हो। लेकिन मैंने जब ऊपर की ओर देखा तो मुझे कुछ बैठा हुआ प्रतीत दिखाई दिया। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्या जी, ऐसा हो गया? मुझे तो अभी तक आपने बताया ही नहीं था। आखिरकार आपने क्यों मुझसे बात छुपाई? तभी वह किसान कहता है, अरे भाग्यवान, मेरे दिमाग से वह बात तो निकल गई थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे यह बात तांत्रिक को बतानी चाहिए। तभी जंगल में क्रोधित होकर तांत्रिक बाबा विश्राम कर रहे होते हैं और उनके हाथों में एक बहुत जादुई शक्तियाँ रहती है। वे बाबा आराम कर रहे होते हैं। तभी वह किसान जाकर के कहता है, तांत्रिक बाबा उठिए, आपको बहुत ज़रूरी सूचना देनी है, आपको कुछ दिखाना है हमको। तांत्रिक बाबा उठिए। तभी तांत्रिक की नींद खुल जाती है और कहता है, अरे मूर्ख, अब आया है मुझे सारी बात बताने के लिए। अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। तभी वह किसान कहता है, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे तो आपको पहले बात बतानी थी। तभी तांत्रिक कहता है, ये देख रहे हो मेरे हाथ में खाना? मैं तुम लोगों की वजह से अपना खाना नहीं खाया हूँ। मुझे तुम गांव वालों पर बहुत क्रोध आ रहा है, तो मैंने अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग करके इस खाना पे लगा दिया, जिससे खाना देखो गिर नहीं रहा है। यह प्लेट में इसी प्रकार रहेगा, इसे कितना भी नचा लो या फेंक दो, यह खाना इसमें से नहीं गिरेगा। तभी वह किसान कहता है, बाबा आप अनाज को क्यों ऐसे अनादर कर रहे हैं? तभी बाबा कहते हैं, चुप मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या तुम्हें पता नहीं जो तांत्रिक से तुम मुंह लगा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें क्षण भर में गायब कर सकता हूँ। और वह तांत्रिक उस किसान को गायब कर देता है।
यह बात गांव में सारी चारों तरफ फैल जाती है। एक घर में एक बहू अपने ससुर जी को कहती है कि पिताजी, आपको पता है हमारे गांव के जो एक किसान थे, उसने तांत्रिक बाबा के पास गया था उन्हें मनाने को, लेकिन वह तांत्रिक बाबा इतना दुष्ट निकला कि उसने उसे गुस्से में गायब कर दिया। तब उसके पिताजी यानी ससुर जो होते हैं वे कहते हैं, बेटी तुमने यह बात कहाँ सुनी थी? तभी उसकी बहू कहती है, अरे पिताजी, यह बात तो मुझे विमला बता रही थी। मैं तो अभी इतना सारा काम करके थक गई थी तो आराम करने यहाँ सोने आ गई। तभी विमला ने आकर के मुझे यह सारी बात बताई। तभी वह कहते हैं उसके पिताजी, अरे बेटी, तुम्हें तो आधी बात पता चली है, उससे पहले जो हुआ था वे तो तुमने जाना ही नहीं। तभी उसकी बहू कहती है कि अरे पिताजी, आप नहीं जानते हैं, ये तांत्रिक जो थे वे बहुत ही घमंडी थे। वे तो इतना क्रोधित होकर के उस किसान पर अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर दिए, लेकिन वे किसान को माफ़ नहीं किए। ये बात तो अच्छी नहीं ना है पिताजी। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, अरे बेटी, आजकल किस पे भरोसा किया जाए? मानो जिस पर विश्वास लोग करते हैं वही भरोसे लायक नहीं होता है। इस दुनिया में हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग सामने से कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तभी विमला आ जाती है और वह कहती है, अरे श्यामा बहन, मैंने तुम्हें जो सुबह सुबह बात बताई थी, क्या तुमने वह बात पिताजी को बता दी? तभी श्यामा कहती है, हाँ विमला बहन, मैंने सारी बात तो बता दी अपनी पिताजी को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे जा कर के उसकी तांत्रिक बाबा से कुछ कहे। तभी विमला कहती है, हाँ दादाजी, आप मत जाइएगा उस तांत्रिक के पास। मैंने तो श्यामा बहन को सारी बात बता दी थी। जो आज जो क्या घटनाएं हो रही है, जो तांत्रिक बाबा को गायब करने की साजिश हो रही है अपने गांव में, और क्यों ना हो, तांत्रिक बाबा बहुत दुष्ट हो गए हैं। तभी पिताजी कहते हैं, अरे तुम दोनों आपस में मत झगड़ो, क्योंकि तुम दोनों झगड़ोगी तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। झगड़ने से कुछ नहीं होगा बेटी। हम तीनों को मिलकर के एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे हम सब उस तांत्रिक बाबा को ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे वह कभी फिर किसी अच्छे आदमी पर अपना शक्तियों का प्रयोग ना कर पाए। तभी विमला कहती है श्यामा से, अरे बहन, तुम यहाँ बैठ कर के सिर्फ बातें बना रही हो। काश बातें बनाने की जगह तुम दिमाग लगाती तो कुछ हो भी पाता। अरे पिताजी, आप ही कुछ बोलिए इससे। श्यामा बोलती है विमला से, कहती है, मैं थोड़ी ना बात बना रही हूँ, मैं भी तो ये योजना ही सोच रही हूँ। तुम्हें पता है, जो मेरे गांव में एक साधु बाबा रहते हैं वे बहुत अच्छे हैं। क्यों पिताजी? तभी पिताजी कहते हैं, हाँ, अरे हाँ विमला, मुझे याद है जब मैं अपनी बहू के मायके गया था बहू को बिदागरी कराने के लिए, तभी उस गांव में साधु जी आए थे। वे बहुत अच्छे होते हैं। तभी विमला कहती है, चलिए ठीक है पिताजी, मुझे थोड़ी काम है। यह कह कर के विमला वहाँ से चली जाती है। तभी वे दादाजी बोलते हैं, अरे बेटी, तुम्हें अपने मायके जा कर के अपने उस साधु बाबा से बात करनी होगी, क्योंकि यह बात तो बहुत ही भयभीत हो गई है। और वह भी श्यामा चली जाती है अपने मायके। इस बात की खबर उस चुड़ैल को लग जाती है। चुड़ैल कहती है, हैं तुम दोनों की इतनी हिम्मत
कि तुम जाओगी साधु को बुलाने के लिए। उस तांत्रिक पर तो यह मेरा काला जादू का साया है, जो उस तांत्रिक पर से कभी नहीं हटेगा। तुम क्या सोचती हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे पास दिमाग नहीं है? मूर्ख इंसान, मैं तुम सबसे बदला लेने जरूर आऊंगी, और मेरे साथ होगा वही तांत्रिक जो तुम्हारे गांव के किसान को गायब कर दिया था। अब देख मैं तुम लोगों को कैसे परेशान